हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में मैं आपसे जो है वो बात करने के लिए आया हूं। बहुत सारा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है स्मॉल फॉक्स और चिकन फॉक्स के अंदर। आज आपका ये डाउट हमेशा के लिए जो है वो सॉल्व करने वाला हूं। इस वीडियो तक सभी तक पहुंचा दीजिएगा जहां पर आप नई इंटरेस्टिंग चीजों को पढ़ने वाले हैं। कंपटीशन एग्जाम के अंदर स्मॉल फॉक्स और चिकन फॉक्स के बीच में लड़ाइयां होती है। सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड की बात आती है। तो चिकन फॉक्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 14 टू 16 डेज का होता है, लेकिन स्मॉल फॉक्स का जो होता है वो 7 टू 14 डेज का हमें देखने को मिलता है। सेकंड चीज, चिकन फॉक्स के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन बनता है रेसेज के ऊपर। किसके ऊपर? रेसेज। और रेसेज के ऊपर आता है कि सर सबसे पहले कहां पर अपीयर होता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर सबसे पहले जो रेसेज मुझे देखने को मिलते हैं वो कहां पर हमें देखने को मिलते हैं चिकन फॉक्स के अंदर, तो आपका आंसर सभी को आना चाहिए कि सर या तो फेस के ऊपर होंगे या ट्रंक के ऊपर। लेकिन आपका सबसे पहले कहां पर आता है चिकन फॉक्स के अंदर? ट्रंक। ट्रंक का मतलब क्या होता है? छाती। जो आपकी छाती होती है ना, वहां से सबसे पहले जो है वो रेशेज मुझे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहां पर आते हैं? ट्रंक के ऊपर मुझे जो है वो रेशेज सबसे पहले अपीयर मुझे देखने को मिलते हैं। ये जो रेशेज होते हैं ये सिमेट्रिकल है। अच्छा, सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि जैसे ये रेसेज है तो इनकी गोलों की साइज जो है वो एकदम समान है। क्या है? समान है। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। सिमेट्रिकल रेसेज जो है वो मुझे मेरी बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। सर इनका जो उद्विकास होता है, मतलब उद्विकास को हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? उद्विकास। ये तेजी से क्या करते हैं दोस्तों? रैपिडली ग्रोथ करते हैं। इवोल्यूशन जो होता है वो तुरंत बढ़ता है। रैपिडली जो है वो मुझे देखने को मिलता है क्या? इसका इवोल्यूशन। ठीक है, जब भी इन रेसेज को मैं देखता हूं चिकन फॉक्स के अंदर, तो मुझे हमेशा ये कैसे नजर आते हैं? सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब क्या है कि ये हमारे सतह के ऊपर है, एपिडर्मिस के ऊपर ही देखने को मिलते हैं। सुपरफिशियल नेचर के अंदर देखने को मिलते हैं। देन इस रेसेज की का जो है वो सबसे अच्छी बात होती है कि इनमें प्लियोमॉर्फिज्म पाई जाती है। अच्छा, प्लियोमॉर्फिज्म को हिंदी आम भाषा के अंदर हम क्या बोलते हैं? बहुरूपिया। क्या? बहुरूपिया। ठीक है, प्लियोमॉर्फिज्म जो है नेचर का होता है। अच्छा, प्लियोमॉर्फिज्म मतलब जैसे आप गांव के अंदर देखे होंगे बहुरूपिया आते हैं, सेम उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर कुछ रेसेज आते हैं बहुरूपिया। अब बहुरूपिया के अंदर आपने मेक्यूल पढ़ा होगा, पेप्यूल पढ़ा होगा, पस्ट्यूल आपने पढ़ा होगा, वेसाइकल आपने पढ़ा होगा, फिर पपड़ी आती है। ठीक है, तो यहां पर प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पर याद रखना कि मेक्यूल बनता है, फिर पेप्यूल बनता है, फिर वेसाइकल बनता है, फिर पस आती है, पस्ट्यूल बन जाता है, और फिर क्या बन जाती है? पपड़ी, स्कैब। तो प्लियोमॉर्फिज्म जो है वो मुझे यहां पर क्या है दोस्तों? देखने को मिलती है। क्लियर है? चलेगा। नेक्स्ट, और मैं इसी के अंदर आगे ऐड करूंगा। इसी तरीके से आपको एक बार मैं चिकन फॉक्स के बारे में बता दूं। अब जब यहां पर रेसेज की बारी आती है तो ये सेंट्रीपीटल होते हैं या सेंट्रीफ्यूगल होते हैं? एक क्वेश्चन ये बनता है। अच्छा, सेंट्रीपीटल क्या होता है? कि मतलब इसे हिंदी के अंदर सेंट्रीपीटल को हम क्या बोल सकते हैं? केंद्र की ओर। ठीक है, सेंट्रीपीटल का मतलब क्या होता है? केंद्र की ओर। केंद्र की ओर मतलब कि जब मैं इन रेशेज को देखता हूं तो ये मेरे केंद्र की तरफ है, मतलब बीच बीच के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें सेंट्रीपीटल बोलते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर क्या होता है? एक्जिला अफेक्टेड होता है। क्या होता है? एक्जिला अफेक्टेड होता है चिकन फॉक्स के अंदर। लेकिन पाम एंड सोल नहीं होते हैं, बट पाम एंड सोल्स आर नॉट अफेक्टेड। कि चिकन फॉक्स के अंदर जो है वो हमारे हाथों के तलवे और पांवों के तलवों में रेसेज नहीं आते हैं, केवल एक्जिला वाले पोर्शन के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये एक छोटी सी कहानी किसकी थी? आपके रेसेज के लेकर थी। तो प्लियोमॉर्फिज्म हमें देखने को मिलता है। ठीक है, देन आपने पढ़ा होगा कि इसके जो रेसेज आते हैं वो ड्यू ड्रॉप ऑफ रोज पिटल। ड्यू ड्रॉप ऑफ रोज पिटल, जिस तरीके की गुलाब गुलाब की पंखुड़ियां जो होती है ना, ठीक है, तो गुलाब की पंखुड़ियों के ऊपर आप पानी छिड़कते हैं तो वो पानी जो है वो एकदम दिखता है।
तो उसी तरीके के आपके अंदर बॉडी के ऊपर रेशेज मुझे देखने को मिलते हैं। तो ये चिकन फॉक्स के लिए मैंने बताया कि कितना इंक्यूबेशन पीरियड है, सबसे पहले कहाँ पर आते हैं, और सिमेट्रिकल होते हैं, इवोल्यूशन रैपिड होता है, सुपरफिशियल होता है, प्लियोमॉर्फिज्म पाई जाती है। ओके, चलेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं सर किसके बारे में, हम पढ़ेंगे स्मॉल फॉक्स के बारे में। सेम क्वेश्चन यहां पर भी आता है कि सबसे पहले कहां पर रेशेज मुझे देखने को मिलते हैं। यहां पर तो छाती के ऊपर था, लेकिन यहां पर कहां पर आता है, फेस। फेस का मतलब जो चेहरा होता है, वहां पर सबसे पहले जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहां पर, फेस के ऊपर जो है मुझे देखने को मिलते हैं। यहां पर सिमेट्रिकल था, लेकिन यहां पर सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। अलग अलग साइज के आपको क्या देखने को मिलते हैं स्मॉल फॉक्स के अंदर, रेसेज की कंडीशन देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो इवोल्यूशन जो होता है ना, वो इवोल्यूशन क्या होता है, स्लो होता है, धीरे धीरे। ठीक है, इसके अंदर जो रेसेज आते हैं वो धीरे धीरे आते हैं, किसकी तुलना में, चिकन फॉक्स की तुलना के अंदर। क्लियर है? इवोल्यूशन जो है वो क्या होता है, स्लो। सर यहां पर सुपरफिशियल था, यहां पर डीप के अंदर पाए जाते हैं, डीप सीटेड होते हैं, डीप सीटेड होते हैं। तो स्मॉल फॉक्स के जो आपके रेसेज आते हैं वो अंदर तक जाते हैं, लेकिन सुपरफिशियल किसके अंदर होते हैं, चिकन फॉक्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। यहां पर प्लियोमॉर्फिज्म पाई गई, यहां पर प्लियोमॉर्फिज्म नहीं होती है। प्लियोमॉर्फिज्म बहुरूपिया नहीं होता है, प्लियोमॉर्फिज्म नहीं होता है। यहां कर कोई मेक्यूल पेप्यूल पस्ट्यूल नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि सिमेट्री ही नहीं है, तो प्लियोमॉर्फिज्म हमें यहां पर देखने को नहीं मिलता है। देन सेकंड बात करते हैं, यहां पर सेंट्रीपीटल था और यहां पर केंद्र त्यागी है, सेंट्रीफ्यूगल होता है। यहां पर कैसा होता है, सेंट्रीफ्यूगल। और सेंट्रीफ्यूगल को क्या बोलते हैं, केंद्र त्यागी। कि मतलब बीच के अंदर तो होता ही नहीं है। एक्सिला इज नॉट अफेक्टेड, एक्सिला नॉट अफेक्टेड, एक्सिला अफेक्टेड नहीं है, नॉट अफेक्टेड, बट पाम एंड सोल आर अफेक्टेड, बट पाम एंड सोल्स आर अफेक्टेड। लेकिन जो पाम और जो सोल्स होते हैं वो यहां पर क्या होते हैं दोस्तों, अफेक्टेड हमें देखने को मिलते हैं। ये बेसिक डिफरेंस जो है वो मुझे याद रखना है। ठीक है, कम अमाउंट में होते हैं, लेस अमाउंट ऑन ट्रंक। जो आपकी छाती होती है ना, वहां पर कम होते हैं, लेस अमाउंट ऑफ ट्रंक। कि जो हमारी छाती होती है उस छाती के ऊपर हमें कम देखने को मिलते हैं। कौन से, स्मॉल फॉक्स के जो रेसे जो है वो हमें देखने को, यहां पर हमें देखने को मिलेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि स्मॉल फॉक्स और चिकन फॉक्स की कहानी। डायरेक्टली आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं, कुछ एक डायग्राम में आपको दिखा दूं। स्मॉल फॉक्स के अंदर जो रेसेज है सिमेट्रिकल जो है, ठीक है, ये देखो रेसेज जो है वो आपको एकदम सिमेट्रिकल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक ही साइज के अंदर। लेकिन देखो यहाँ बड़े हैं, यहाँ पर कुछ जगह छोटे छोटे जो है वो रेसेज आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये चिकन फॉक्स की कहानी मैंने आपको बताई और इधर मैंने स्मॉल फॉक्स की आपको कहानी बताई। मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, यहां पर कौन सा वायरस होता है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि वेरियोला वायरस जो है वो यहां पर खोज करता है। अब ये एक तरीके का कौन सा है दोस्तों, डीएनए वायरस है। क्या है, ये एक तरीके का डीएनए वायरस होता है। अब ये भी दो तरीके का होता है, एक मेजर होता है और एक माइनर होता है। लेकिन जब आप चिकन फॉक्स को पढ़ने के लिए जाते हैं तो इसका कॉजेटिव एजेंट आपको कौन सा देखने को मिलता है, वेरियोला। ठीक है, यहां पर जो है, सॉरी, ये कौन सा होता है, वेरिसेला। ये कौन सा होता है, वेरिसेला, और एक होता है वेरियोला। इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस याद रखना, कहीं भूल मत जाना कि वेरियोला और वेरिसेला। तो वेरिसेला चीज अलग है। ठीक है, जो वेरिसेला आपका जो जोस्टर है, ये वाला वेरिसेला जोस्टर है। ये कौन सा है, वेरिसेला जोस्टर होता है। ठीक है, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म के अंदर वीजेड वायरस के नाम से भी आप जानते हैं, जो यहाँ पर क्या करता है, आपको खोज करने का काम। ये भी एक तरीके की वायरल डिजीज होती है। ठीक है, दोनों वायरस के द्वारा होती है। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो हीट लेबाइल वायरस है। ठीक है, हीट लेबाइल क्या होता है दोस्तों, वायरस मुझे देखने को मिलता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, तो ये आपको कुछ मैंने बेसिक डिफरेंस बताया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज के बाद में कभी भी आप नहीं भूलोगे कि चिकन फॉक्स और स्मॉल फॉक्स क्या होता है। ओके, तो नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं बेहतरीन सेशन के साथ में। कमेंट बॉक्स के अंदर बताएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। आपका कमेंट हमारे लिए सर्वोपरि है। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।